हेलो स्टूडेंट्स, आई श्रेया पुरसवानी, टीचर ऑफ इंग्लिश, हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले तो फॉर्मल लेटर होता क्या है। तो फॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं जो किसी हाई ऑफिशियल या ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जो हाई डिग्निटी पे होता है। अब इसको लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका है और उस आसान तरीके को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो यू आर अ रेसिडेंट ऑफ गीता भवन, हाउस नंबर 24A, जबलपुर. You are a student of class 10th preparing for your board examination due to excessive noise of loudspeaker. You are unable to study. Write a letter to the SDM of Jabalpur to put a ban on the use of loudspeaker. यहाँ पे मैं लेटर किसको लिख रही हूँ? SDM को लिख रही हूँ। और किस विषय पे लिख रही हूँ? To put a ban on the use of loudspeaker पे लिख रही हूँ। तो अब इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? तो फॉर्मल लेटर की शुरुआत होती है सेंडर के एड्रेस से। सेंडर एड्रेस यानी कि जो इंसान उस लेटर को भेज रहा है, यानी कि अगर मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस लिखाया जाएगा। तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस का फॉर्मेट कैसा होता है? तो सेंडर एड्रेस का फॉर्मेट होता है हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर पहली लाइन में, दूसरी लाइन में एरिया या फिर कॉलोनी, और उसके बाद तीसरी लाइन में सिटी या फिर टाउन। यानी कि अगर मेरा हाउस नंबर यहाँ पे है हाउस नंबर 24A, तो मैं सबसे पहली लाइन में क्या लिखूंगी? हाउस नंबर 24A। सेकेंड लाइन में एरिया या कॉलोनी, तो यहाँ पे मेरी कॉलोनी कौन सी है? गीता भवन। तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगी गीता भवन। देन सिटी और टाउन मेरा कौन सा है? जबलपुर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? जबलपुर। राइट। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है? डेट। अब डेट का फॉर्मेट बहुत नॉर्मल सा रहता है। डेट जैसे कि हम लिखते हैं 24 जनवरी 2025। तो मुझे यहाँ पे पूरे वे में लिखना पड़ेगा उसको क्या? 24 जनवरी 2025। आगे अगर अपन बढ़े तो उसके बाद हमारे पास एक आता है कि हम किसको लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू द SDM, यानी कि जो हमारा SDM है उसको हम यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं। अब वो कौन सी सिटी का SDM है? जबलपुर का SDM है। आगे बात करें तो जैसे ही हम रिसीवर एड्रेस लिख देते हैं उसके बाद हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? तो अगर आप ध्यान दें तो हमारे क्वेश्चन में हमको सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन रहता है जो कि है टू पुट अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन से सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं। काफ़ी टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम सब्जेक्ट में क्या लिखें। तो सब्जेक्ट जो रहता है वो आपके क्वेश्चन में ही पहले से प्रेजेंट रहता है, यानी कि टू पुट अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। दूसरी चीज़ों में भी अगर हमारा कोई पोस्ट पार्सल, रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है तो उसके लिए भी हम ऐसे ही लेटर लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्ट देना किसको? आप किसको लिख रहे हो? सर या फिर मैम? तो यहाँ पे मैं सैल्यूटेशन लिखूंगी सर ऑब्लिक मैम। अगर सामने वाला सर है तो उसके लिए मैं सर का उपयोग करूंगी, अगर सामने वाली मैम है तो मैं मैम का उपयोग करूंगी। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ कंटेंट। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, यानी आपकी क्या प्रॉब्लम रही, यानी कि आप अपना नाम, आपका एड्रेस और आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं या क्या प्रॉब्लम्स जा रही हैं उसको आप यहाँ पे क्लैरिफाई करते हो। उसके बाद हम लोग लास्ट में लिखते हैं थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और यहाँ आ जाता है आपका नाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।